मायोकार्डियम जो सब्जेक्ट होता है टू परसिस्टेंटली इंक्रीज वर्कलोड, जैसे हाइपरटेंशन में या विद द नैरोड एओर्टिक वाल्व स्टेनोटिक वाल्व अंडरगो करता है हाइपरट्रोफी टू जनरेट द रिक्वायर्ड हायर कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स। अगर ऑन द अदर हैंड मायोकार्डियम सब्जेक्ट हो टू रिड्यूस ब्लड फ्लो यानी इस्कीमिया ड्यू टू ओक्लूडेड कोरोनरी आर्टरी, तो मसल अंडरगो करेगा इंजरी। मैकेनिज्म ड्राइविंग द कार्डिक हाइपरट्रोफी इन्वॉल्व करता है दो तरह के सिग्नल, मैकेनिकल ट्रिगर जैसे कि स्ट्रेच और सोल्यूबल मेडिएटर जो स्टिमुलेट करते हैं सेल की ग्रोथ, जैसे ग्रोथ फैक्टर, एड्रिनर्जिक हार्मोन। ये स्टिमुलेट टर्न ऑन करते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे जो लीड करते हैं सिंथेसिस ऑफ मैनी सेलुलर प्रोटीन जैसे ग्रोथ फैक्टर, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। द रिजल्ट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ मोर प्रोटीन एंड मायोफिलामेंट पर सेल जो इंक्रीज करते हैं फोर्स जनरेटेड विथ ईच कॉन्ट्रैक्शन, इनेबल करते हैं सेल को टू मीट इंक्रीज वर्क डिमांड। देयर में आल्सो बी अ स्विच ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फ्रॉम एडल्ट टू फीटल या नियोनेटल फॉर्म। फॉर एग्जांपल मसल की हाइपरट्रोफी के दौरान अल्फा मायोसिन हैवी चेन रिप्लेस होती हैं फीटल बीटा फॉर्म ऑफ द मायोसिन हैवी चेन से, जो प्रोड्यूस करती है स्लोवर मोर एनर्जेटिकली इकोनॉमिकल कॉन्ट्रैक्शन। एडाप्टेशन टू द स्ट्रेस सच एज हाइपरट्रोफी प्रोग्रेस टू फंक्शनली सिग्निफिकेंट सेल इंजरी अगर स्ट्रेस रिलीव ना किया जाए। Whatever the cause of hypertrophy, the limit is reached beyond which enlargement muscle mass की can no longer compensate for the increased burden। जब ये होगा तो हार्ट में तो several degenerative changes होंगे in the myocardial fiber, of which most important are the fragmentation and loss of the myofibrillar contractile elements। क्यों hypertrophy प्रोग्रेस करती है टू दीज रिग्रेसिव चेंजेस इज इनकम्प्लीटली अंडरस्टूड। देयर मे बी फाइनाइट लिमिट ऑन द एबिलिटी ऑफ द वास्कुलेचर टू एडिक्वेटली सप्लाई द इनलार्ज फाइबर, माइटोकॉन्ड्रिया टू सप्लाई एटीपी या बायोसिंथेटिक मशीनरी टू प्रोवाइड सफिशिएंट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स or to other cytoskeletal element। Net result of these degenerative changes is the ventricular dilation and ultimately cardiac failure। Next अब देखेंगे hyperplasia। Hyperplasia होता है increase in the number of the cells in an organ that stem from increased proliferation, either differentiated cells की या some instances में less differentiated progenitor cells की। जैसे कि हमने पहले देखा हाइपरप्लेजिया होती है अगर टिश्यू कंटेन करे सेल पॉपुलेशन कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन। इट मे अकर कंकरेंटली विद हाइपरट्रोफी एंड ऑफन इन रिस्पॉन्स टू द सेम स्टिमुलाई। हाइपरप्लेजिया फिजियोलॉजिक हो सकती है या पैथोलॉजिक, दोनों सिचुएशंस में सेलुलर प्रोलिफरेशन स्टिमुलेट होती है बाय ग्रोथ फैक्टर्स जो प्रोड्यूस होते हैं बाय वैरायटी ऑफ सेल टाइप। दो तरह के फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेजिया है, हार्मोनल हाइपरप्लेजिया और कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया। हार्मोनल में एग्जाम्पलीफाइड होती है बाय प्रोलिफरेशन ग्लैंडुलर एपिथेलियम की ऑफ फीमेल ब्रेस्ट एट प्यूबर्टी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया जिसमें रेजिडुअल टिश्यू ग्रो करता है आफ्टर रिमूवल या लॉस ऑफ अ पार्ट ऑफ ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल जब पार्ट ऑफ द लिवर रीसेक्ट होता है तो माइटोटिक एक्टिविटी रिमेनिंग सेल्स में बिगिन इन अर्ली एज 12 आवर लेटर इवेंचुअली रीस्टोर कर देगा लिवर को टू इट्स नॉर्मल साइज। स्टिमुला जो है हाइपरप्लेजिया के इस सेटिंग में है पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस होते हैं बाय अनइंजर्ड हेपेटोसाइट्स एज वेल एज नॉन पैरेन्काइमल सेल्स इन द लिवर से। ये हम चैप्टर 3 में देखेंगे। आफ्टर द रिस्टोरेशन ऑफ द लिवर मैस वेरियस ग्रोथ इनहिबिटर टर्न ऑफ कर देते हैं सेल की प्रोलिफरेशन को। ग्रोथ इनहिबिटर मोस्ट फॉर्म ऑफ पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया कॉज होते हैं बाय एक्सेसिव हार्मोनल या ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेशन। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड देयर इज़ अ बर्स्ट ऑफ यूट्राइन एपिथेलियल की प्रोलिफरेशन जो कि नॉर्मली टाइटली रेगुलेट होती है बाय स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन एंड ओवेरियन ईस्ट्रोजन एंड इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। डिस्टर्बेंस इसके बैलेंस की लीड करेगी, इंक्रीज ईस्ट्रोजेनिक स्टिमुलेशन होगी और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो जाएगी जो कि कॉमन कॉज है ऑफ एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया एक अनदर कॉमन एग्जांपल है पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया की जो इंड्यूस होती है इन रिस्पॉन्स टू द हार्मोनल स्टिमुलेशन बाय एंड्रोजन्स। स्टिमुलेशन बाय ग्रोथ फैक्टर भी इन्वॉल्व होती है इन द हाइपरप्लेजिया जो एसोसिएट होती है सर्टेन वायरल इन्फेक्शन। फॉर एग्जांपल पेपिलोमा वायरस कॉज करता है स्किन वार्ड्स, म्यूकोजल लेजन्स जो कि कंपोज होती है मैस ऑफ द हाइपरप्लास्टिक एपिथेलियम। यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर इनकोड होते हैं बाय वायरल जीन या बाय जीन ऑफ द इन्फेक्टेड होस्ट सेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि इन सारी सिचुएशन में हाइपरप्लास्टिक प्रोसेस रिमेन रहता है कंट्रोल्ड। अगर सिग्नल जो इनिशिएट कर रहे हैं अबेट द हाइपरप्लेजिया डिसअपियर। इट इज़ द रिस्पॉन्सिवनेस टू द नॉर्मल रेगुलेटरी कंट्रोल मैकेनिज्म जो डिस्टिंग्विश करती है पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया को फ्रॉम द कैंसर इन विच द ग्रोथ कंट्रोल मैकेनिज्म बिकम परमानेंटली डिसरेगुलेटेड एंड इनइफेक्टिव। नेवरथलेस इन मैनी केसेस पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया कॉन्स्टिट्यूट करती है अ फर्टाइल सॉइल जिसमें कैंसर्स इवेंचुअली अराइज होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल पेशेंट विद हाइपरप्लेजिया एंडोमेट्रियम का आर एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग एंडोमेट्रियल कैंसर। नेक्स्ट है एट्रोफी। एट्रोफी होती है श्रिंकेज सेल के साइज का बाय द लॉस ऑफ द सेल सब्सटेंस। जब सफिशिएंट नंबर ऑफ द सेल्स इन्वॉल्व होते हैं तो इंटायर टिश्यू या ऑर्गन जो है वो रिड्यूस हो जाता है साइज़ में और एट्रोफिक होता है। आल्दो एट्रोफिक सेल डिमिनिश फंक्शन होता है बट लेकिन ये डेड नहीं होते। ये नॉर्मल ब्रेन है और ये एट्रोफिक ब्रेन है 82 ईयर ओल्ड मैन का। इसमें वाइडन हो गए हैं सल्का और गायरा जो है वो नैरो हो गए हैं। कॉजेज जो है एट्रोफी के वो होते हैं डिक्रीज वर्कलोड, जैसे इमोबिलाइजेशन लिम्ब की टू परमिट द हीलिंग ऑफ द फ्रैक्चर। लॉस ऑफ इनर्वेशन भी कॉज है, डिमिनिश ब्लड सप्लाई, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, लॉस एंडोक्राइन स्टिमुलेशन या एजिंग, सेनाइल एट्रोफी उसको कहते हैं। आल्दो सम ऑफ दिस स्टिमुलाई फिजियोलॉजिक हैं, एग्जांपल लॉस हार्मोन की स्टिमुलेशन का मीनोपॉज में, या अदर पैथोलॉजिक हैं जैसे डीनर्वेशन। फंडामेंटल सेलुलर चेंजेस सेम ही होंगे। They represent a retreat by the cell to a smaller size at which the survival is still possible. A new equilibrium is achieved between the cell size and diminished blood supply. Nutrition या trophic stimulation. Cellular atrophy result करती है from a combination of the decreased protein synthesis and increased protein की degradation. Protein की synthesis decrease होती है क्योंकि reduced metabolic activity होती है। Degradation cellular protein की होती है mainly by the ubiquitin proteasome pathway. न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और डिसयूज एक्टिवेट कर देता है यूबिक्विटिन लाइगेज को, जो अटैच करते हैं मल्टीपल कॉपी ऑफ द स्मॉल पेप्टाइड यूबिक्विटिन को टू द सेलुलर प्रोटीन के साथ और टारगेट करते हैं उनको डिग्रेडेशन के लिए इन द प्रोटोजोम्स। ये पाथवे जो है ये थॉट है टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसेलरेटेड प्रोटोलाइसिस जो होती है वेराइटी ऑफ कैटाबॉलिक कंडीशंस में, इंक्लूडिंग कैचेक्सिया जो एसोसिएटेड होती है विद कैंसर। मैंने सिचुएशन में एट्रोफी एसोसिएट होती है ऑटोफेगी के साथ, जिसमें जो रिजल्ट करती है इंक्रीज नंबर ऑफ द ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। जैसे कि हमने पहले देखा ऑटोफेजी प्रोसेस होता है जिसमें स्टार्व्ड सेल ईट करता है अपने ही ऑर्गेनल इन अटेम्प्ट टू सर्वाइव। फिर मेटाप्लेजिया ये चेंज होता है वन एडल्ट सेल टाइप एपिथेलियम या मीजल काइमल रिप्लेस हो बाय अनदर एडल्ट सेल टाइप। इन दिस टाइप ऑफ द सेलुलर एडेप्टेशन सेल टाइप सेंसिटिव टू द पार्टिकुलर स्ट्रेस रिप्लेस होती है बाय अनदर सेल टाइप बेटर एबल टू विथस्टैंड द एडवर्स एनवायरनमेंट। मेटाप्लेजिया थॉट होता है टू अराइज बाय द reprogramming of the stem cells to differentiate along a new pathway rather than a phenotypic change. Transdifferentiation of already differentiated cells. एपिथेलियल मेटाप्लेजिया एग्जाम्प्लीफाइड होता है बाय द चेंज जो होता है रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में हैबिचुअल सिगरेट स्मोकर में, जिनमें नॉर्मल सीलिएटेड कोलोमनार एपिथेलियम ऑफ द ट्रैकिया और ब्रोंका रिप्लेस होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से। रग्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम may be able to survive the noxious chemical in the cigarette smoke that the most fragile specialized epithelium would not tolerate. Although metaplastic squamous epithelium has survival advantages, important protective mechanism loss हो जाते हैं, जैसे म्यूकस की सिक्रेशन नहीं हो पाती, उससे सीलियरी क्लियरेंस भी नहीं होती पार्टिकुलेट मैटर की। एपिथेलियल मेटाप्लेजिया इसीलिए डबल एज स्वॉर्ड है क्योंकि विटामिन ए एसेंशियल होता है नॉर्मल एपिथेलियल डिफरेंशिएशन के लिए, उसकी डेफिशिएंसी भी इंड्यूस करती है स्क्वामस मेटाप्लेजिया इन द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। Metaplasia need not to always occur in the direction of the columnar to squamous epithelium. Chronic gastric reflux में normal stratified squamous epithelium lower esophagus का undergo करता है metaplastic transformation of to the gastric या intestinal type columnar epithelium में। Metaplasia also होता है in the mesenchymal cells, लेकिन इस situation में ये generally reaction है to some pathologic alteration and not an adaptive response to the stress. For example, बोन ओकेजनली फॉर्म होती है इन द सॉफ्ट टिश्यू पार्टिकुलरली इन द फोकाई ऑफ इंजरी। इन्फ्लुएंस जो इंड्यूस करता है मेटाप्लास्टिक चेंज इन द एपिथेलियम अगर परसिस्टेंट रहा तो प्रीडिस्पोज करेगा टू मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। इनफैक्ट स्क्वामस मेटाप्लेजिया रेस्पिरेटरी एपिथेलियम का को एग्जिस्ट करता है लंग कैंसर में कंपोज्ड ऑफ मैलिग्नेंट स्क्वामस सेल। इट इज़ थॉट कि सिगरेट स्मोकिंग इनिशियली कॉज कराती है स्क्वामस मेटाप्लेजिया और कैंसर अराइज होता है लेटर इन सम ऑफ दीज एल्टर्ड फोकाई। ये इसकी ईजी सी समरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। सम सर्कमस्टेंसेस में सेल एक्यूमुलेट करते हैं एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस जो कि हार्मफुल होते हैं, जो कि हार्म लेस होते हैं या कॉज कराते हैं वेरिंग डिग्री ऑफ इंजरी। सब्सटेंस लोकेट होते हैं साइटोप्लाज्म में या विद इन द ऑर्गेनल टिपिकली लाइसोसोम्स में या न्यूक्लियस में, या सिंथेसाइज होते हैं बाय अफेक्टेड सेल्स और प्रोड्यूस होते हैं कहीं और। मेन पाथवे एबनॉर्मल इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन का है इनएडिक्वेट रिमूवल उनका और डिग्रेडेशन एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द
एंडोजीनस सब्सटेंसेस या डिपोजिशन एबनॉर्मल एक्सोजीनस मटेरियल की। सिलेक्टेड एग्जांपल आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। पहले देखिए हम अगर फैटी चेंज को हम कहते हैं स्टीटोसिस, रेफर करता है एनी एक्यूमुलेशन ट्राइग्लाइसराइड की पैरेन्काइमल सेल्स में। ये ओपन लिवर में देखी जाती है, मेजर ऑर्गन है, इन्वॉल्व होता है फैट मेटाबॉलिज्म में, लेकिन ये आल्सो हार्ट, स्केलेटल मसल, किडनी में और अदर ऑर्गन में भी होती है। स्टीटोसिस होती है बाय टॉक्सिन, प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, ओबेसिटी में भी या एनोक्सिया। अल्कोहल अब्यूज़ एंड डायबिटीज़ एसोसिएटेड विद ओबेसिटी मोस्ट कॉमन कॉज है। फैटी चेंजेस के अंदर लिवर, फैटी लिवर इन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। ये प्रोसेस हम चैप्टर 16 में डिटेल में देखेंगे। फिर है कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। सेलुलर कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म टाइटली रेगुलेट होता है टू इंश्योर द नॉर्मल जनरेशन सेल मेम्ब्रेन्स की, जिनमें कोलेस्ट्रॉल की कंपोनेंट है, विदाउट सिग्निफिकेंट इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। हाउएवर फैगोसाइटिक सेल ओवरलोड हो जाते हैं विद द लिपिड, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर इन सेवरल डिफरेंट पैथोलॉजिक प्रोसेस में, मोस्टली कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इंटेक या डिक्रीज कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। वन ऑफ दिस इज एथेरोस्क्लेरोसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रोल लिपिड का और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन का इन पैथोजेनेसिस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस इज डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 10। फिर है प्रोटीन्स। मॉर्फोलॉजिकली विजिबल प्रोटीन एक्यूमुलेशन लेस कॉमन होती हैं देन लिपिड एक्यूमुलेशन। दे मे अकर व्हेन द एक्सेसेस आर प्रेजेंटेड टू द सेल या फिर इफ द सेल सिंथेसाइज कर रहा है एक्सेसिव अमाउंट। किडनी में फॉर एग्जांपल ट्रेस अमाउंट ऑफ एल्बुमिन फिल्टर होता है थ्रू ग्लोमेरुलस और नॉर्मली रीअब्जॉर्ब होता है बाय पिनोसाइटोसिस इन द प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। हाउएवर डिसऑर्डर में विद द हैवी प्रोटीन लीकेज अक्रॉस द ग्लोमेरुलर फिल्टर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मच मोर प्रोटीन रीअब्जॉर्ब होता है और वेजिकल कंटेनिंग दिस प्रोटीन एक्यूमुलेट हो जाती हैं और देती हैं हिस्टोलॉजिक अपीयरेंस पिंक हाईलाइन साइटोप्लाज्मिक ड्रॉपलेट। प्रोसेस रिवर्सिबल है, अगर प्रोटीन यूरिया अबेट हो जाए तो प्रोटीन ड्रॉपलेट मेटाबोलाइज हो जाते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं। अनदर एग्जांपल है मार्क्ड एक्यूमुलेशन न्यूली सिंथेसाइज्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स की, जो होता है आरईआर में ऑफ सम प्लाज्मा सेल फॉर्मिंग राउंडेड यूजिनोफिलिक रिजल बॉडीज। Other example of protein aggregation are discussed elsewhere in this book: alcoholic hyaline in the liver, neurofibrillary tangles in the neurons. Next है glycogen. Excessive intracellular deposit glycogen के associated होते हैं with abnormality in the metabolism of either glucose या glycogen. Poorly controlled diabetes mellitus prime example है abnormal glucose metabolism की। glycogen accumulate होता है renal tubular epithelium में, cardiac myocytes में, beta cell of islet of Langerhans. ग्लाइकोजन आल्सो एक्यूमुलेट होता है इन द सेल्स ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिवली ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज और ग्लाइकोजिनोसिस। पिगमेंट्स भी हैं इसमें। पिगमेंट कलर्ड सब्सटेंस है जो आइदर एक्सोजीनस है कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, जैसे कि कार्बन, या एंडोजीनस जो सिंथेसाइज होते हैं बॉडी में, जैसे लिपोफ्यूसिन, मेलानिन एंड सर्टेन डेरिवेटिव ऑफ द हीमोग्लोबिन। मोस्ट कॉमन एक्सोजीनस पिगमेंट इज कार्बन। यूबिक्विटस एयर पोल्यूटेंट है ऑफ अर्बन लाइफ। जब ये इनहेल होता है, ये फेगोसाइटोज होता है एल्वियोलर मैक्रोफेज से और ट्रांसपोर्ट हो जाता है थ्रू द लिम्फेटिक चैनल्स टू द रीजनल ब्रोंकियल लिम्फ नोड्स। एग्रीगेट पिगमेंट ब्लैकन कर देते हैं ड्रेनेज लिम्फ नोड्स की और पल्मोनरी पैरेन्काइमा को, जिसको हम कहते हैं एंथ्रेकोसिस। लिपोफ्यूसिन वियर और टीयर पिगमेंट है, इनसोल्यूबल है, ब्राउनिश येलो ग्रेन्युलर इंट्रासेलुलर मटेरियल, एक्यूमुलेट होता है वैरायटी ऑफ टिश्यूज़ में, हार्ट, लिवर, ब्रेन, विथ एजिंग एंड एट्रोफी। लिपोफ्यूसिन जो है रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन जो प्रोड्यूस होते हैं फ्री रेडिकल कैटालाइज्ड परऑक्सीडेशन ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड लिपिड्स ऑफ द सब सेलुलर मेम्ब्रेन। ये इंजरीज नहीं होता टू द सेल, लेकिन मार्कर है पास्ट फ्री रेडिकल इंजरी का। ब्राउन पिगमेंट जब प्रेजेंट होता है इन लार्ज अमाउंट इम्पार्ट करता है अपीयरेंस टू द टिश्यू दैट इज कॉल्ड ब्राउन एट्रोफी। इसमें हम देख सकते हैं लिपोफ्यूसिन ग्रैन्युल इन द कार्डियक मायोसाइट्स। नेक्स्ट है मेलानिन। ये एंडोजेनस ब्राउन ब्लैक पिगमेंट है जो सिंथेसाइज होता है मेलानोसाइट से, जो लोकेटेड होता है एपिडर्मिस में, एक्ट करता है स्क्रीन की तरह अगेंस्ट हार्मफुल यूवी रेडिएशन। आल्दो मेलानोसाइट ओनली सोर्स ऑफ मेलानिन है, एडजेसेंट बेसल केराटिनोसाइट इन द स्किन कैन एक्यूमुलेट द पिगमेंट, एग्जाम्पल फ्रैकल्स एज कैन डर्मल मैक्रोफेजेस। फिर है हीमोसिड्रिन। ये हीमोग्लोबिन ड्राइव्ड ग्रैन्युलर पिगमेंट है जो कि गोल्डन येलो है टू ब्राउन और एक्यूमुलेट होता है टिश्यू में जहाँ पे लोकल या सिस्टेमिक एक्सेस आयरन होता है। आयरन नॉर्मली स्टोर होता है सेल्स में इन एसोसिएशन विद द प्रोटीन एपोफेरेटिन फॉर्मिंग फेरेटिन माइसेल्स। हेमोसिड्रिन पिगमेंट रिप्रेजेंट करता है लार्ज एग्रीगेट ऑफ दीज फेरेटिन माइसेल्स readily visualized by light and electron microscopy. Iron can be unambiguously identified by
प्रूशियन ब्लू हिस्टोकेमिकल रिएक्शन, इसमें हम देख सकते हैं कि हेमोसिड्रिन ग्रैन्यूल इन द लिवर, ए में है H&E स्टेन गोल्डन ब्राउन फाइनली ग्रैन्युलर पिगमेंट। ये प्रूशियन ब्लू रिएक्शन से आयरन डिपोजिशन। Although hemocysteine accumulation usually pathologic है, small amount of this pigment normal है in the mononuclear phagocytes of the bone marrow, spleen, liver, जहाँ पे aging red cell normally degrade होते हैं। Excessive deposition hemocysteine की called hemosiderosis, more extensive accumulation है iron की जो hereditary hemochromatosis है described in chapter 16। नेक्स्ट आ जाती है पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन। ये कॉमन प्रोसेस है वाइड वेराइटी ऑफ डिजीज स्टेट में, रिजल्ट होता है ऑफ एन एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट टुगेदर विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड अदर मिनरल्स। ये दो तरह से होता है। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, इन दिस फॉर्म कैल्शियम मेटाबॉलिज्म नॉर्मल होता है लेकिन वो डिपॉजिट हो जाता है इन इंजर्ड या डेड टिश्यूज़ में, जैसे एरिया ऑफ द नेक्रोसिस में ऑफ एनी टाइप। ये वर्चुअली यूबिक्विटस होता है इन द आर्टीरियल लीजन ऑफ द एडवांस एथेरोस्क्लेरोसिस। आल्दो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन incidental finding है indicating insignificant past cell injury या also may be a cause of organ dysfunction. For example, calcification develop होती है in the aging या damaged heart valves resulting in the severely compromised valve motion. डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन एओर्टिक वाल्व की इंपॉर्टेंट कॉज है एओर्टिक स्टीनोसिस का इन एल्डरली पर्सन। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन इनिशिएट होती है बाय एक्स्ट्रा सेलुलर डिपोजिशन क्रिस्टलाइन कैल्शियम फॉस्फेट की इन द मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकल जो ड्राइव होती है इंजर्ड सेल से, इन द इंट्रा सेलुलर डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द डाइंग सेल। ये थॉट हुआ है कि एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम कंसनट्रेटेड होता है वेजिकल्स में बाय इट्स एफिनिटी फॉर मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स, जबकि जो फॉस्फेट्स एक्यूमुलेट होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फॉस्फेटेजेस। क्रिस्टल फिर प्रोपागेट होते हैं फॉर्मिंग लार्जर डिपॉजिट्स। नेक्स्ट है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। ये फॉर्म जो है एसोसिएटेड होती है विद द हाइपर कैल्सीमिया और होती है इन द नॉर्मल टिश्यू। मेजर कोज हाइपर कैल्सीमिया का एक तो है इंक्रीज सिक्रीशन पैराथायरॉयड हार्मोन की, क्योंकि प्राइमरी पैराथायरॉयड ट्यूमर है, या प्रोडक्शन पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन बाय द मैलिग्नेंट ट्यूमर, या नंबर 2 डिस्ट्रक्शन बोन की ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेटेड टर्नओवर, पैगेट डिजीज, इम्मोबिलाइजेशन या ट्यूमर इंक्रीज बोन कैटाबॉलिज्म एसोसिएटेड विद मल्टीपल माइलोमा, ल्यूकेमिया, डिफ्यूज स्केलेटल मेटास्टेसिस। तीसरी है विटामिन डी रिलेटेड डिसऑर्डर इंक्लूडिंग विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन एंड सार्कोइडोसिस, जिसमें मैक्रोफेजेस एक्टिवेट करते हैं विटामिन डी प्रीकर्सर को। और नंबर 4 है रीनल फेलियर, जिसमें फॉस्फेट रिटेंशन लीड करती है सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। मॉर्फोलॉजी देखें तो रिगार्डलेस ऑफ द साइट कैल्शियम साल्ट सीन होते हैं इन द ग्रास एग्जामिनेशन एज फाइन वाइट ग्रेन्यूल्स या क्लम्प्स often felt as gritty deposits. Dystrophic calcification common in area of caseous necrosis, TB में। Sometimes tuberculous lymph node essentially convert होते हैं to radio opaque stone. On histologic examination, calcification appear होती है as intracellular या extracellular basophilic deposit. With time, heterotrophic bone may form in foci of calcification. Metastatic calcification होती है widely throughout the body, लेकिन principally affect करती है interstitial tissues को of the vasculature, kidney, lung and gastric mucosa. Calcium deposits morphologically resemble those described in the dystrophic calcification. Although generally do not cause any clinical dysfunction, extensive calcium deposit morphologically resemble करता है those described in dystrophic calcification. Although ये generally do not cause any clinical dysfunction, एक्सटेंसिव कैल्सिफिकेशन लंग्स में एविडेंट है, रेडियोग्राफ में प्रोड्यूस करती है रेस्पिरेटरी डेफिसिट, मैसिव डिपॉजिट किडनी में लीड करती है रीनल डैमेज, नेफ्रोकैल्सिनोसिस। ये इसकी समरी आप देख लीजिएगा। लास्ट है हमारा टॉपिक सेलुलर एजिंग। इंडिविजुअल एज बिकॉज देयर सेल्स एज। Although public attention on the aging process has traditionally focused on its cosmetic manifestation, aging एक important health consequence है क्योंकि age is one of the strongest independent risk factor for many chronic diseases such as cancer, Alzheimer's disease, and ischemic heart disease. Perhaps one of the most striking discovery about the cellular aging is that it is not simply a consequence of cells running out of steam, but in fact it is regulated by a limited number of genes and signaling pathway that are evolutionarily conserved from yeast to mammals. Cellular aging result है progressive decline in the lifespan and functional activity cells की। Several abnormality contribute करती हैं aging of the cells में। फिगर में देखें तो accumulation mutations in the DNA,
वेराइटी ऑफ मेटाबॉलिक इंसल्ट ओवर टाइम रिजल्ट करती हैं डैमेज टू द न्यूक्लियर एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. रोस इंड्यूस्ड बाय टॉक्सिन एंड रेडिएशन एक्सपोजर कंट्रीब्यूट करती हैं डीएनए डैमेज एसोसिएटेड विद एजिंग. ऑल्दो मोस्ट डीएनए डैमेज रिपेयर होता है बाय डीएनए रिपेयर एंजाइम से, सम परसिस्ट करते हैं और अक्यूमुलेट करते हैं सेल में एज सेल एजेस, स्पेशली अगर रिपेयर मैकेनिज्म इनएफिशिएंट हो ओवर टाइम. Accumulation म्यूटेशन की इन द न्यूक्लियर एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज करता है फंक्शनल एक्टिविटी एंड सर्वाइवल ऑफ द सेल. नेक्स्ट होता है डिक्रीज सेलुलर रेप्लिकेशन. नॉर्मल सेल अदर देन द स्टेम सेल को लिमिटेड कैपेसिटी होती है फॉर रेप्लिकेशन और आफ्टर अ फिक्स टाइम ऑफ डिवीजन ये अरेस्ट हो जाते हैं इन द टर्मिनली नॉन डिवाइडिंग स्टेट, जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेटिव सेंसिंग. एजिंग एसोसिएटेड है विथ प्रोग्रेसिव रेप्लिकेटिव सेंसेंस ऑफ सेल्स. Cells from the children who have capacity to undergo more round of replication than do the cells from the older people. In contrast, cells from the patient with the Werner syndrome, rare disease characterized by premature aging, have markedly reduced in vitro lifespan. Replicative senescence occur in the aging cell because of the progressive shortening of the telomeres, which ultimately result in the cell cycle arrest. टीलोमियर्स शॉर्ट रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ डीएनए होते हैं प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम. ये इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर इंश्योरिंग द कंप्लीट रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड्स एंड फॉर प्रोटेक्टिंग द एंड्स फ्रॉम फ्यूजन एंड डिग्रेडेशन. टीलोमेरिक जो डीएनए है वो ऑल्सो बाइंड करते हैं प्रोटीन को दैट शील्ड इट, प्रिवेंटिंग एक्टिवेशन ऑफ द डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स. जब सोमेटिक सेल्स रेप्लिकेट करते हैं, स्मॉल सेक्शन ऑफ द टीलोमेयर इज नॉट duplicated and telomere become progressively shortened. As they shorten, the end of the chromosome cannot be protected and are sensed in cell as broken DNA, जो सिग्नल करता है सेल साइकिल अरेस्ट. Telomere's length is maintained by nucleotide addition mediated by enzyme called telomerase. टीलोमेरेज स्पेशलाइज्ड आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो यूज़ करता है इट्स ओन आरएनए एज अ टेम्पलेट फॉर एडिंग न्यूक्लियोटाइड टू द एंड ऑफ द क्रोमोसोम. टीलोमेरेज एक्सप्रेस होता है जर्म सेल में और प्रेजेंट होता है लो लेवल इन द स्टेम सेल्स, लेकिन एब्सेंट होता है मोस्ट सोमेटिक सेल्स में. इसीलिए जैसे ही सोमेटिक सेल्स मैच्योर सोमेटिक सेल एज करेंगे उनके टीलोमेयर शॉर्टन हो जाते हैं एंड दे एग्जिट द सेल साइकिल रिजल्टिंग इन an inability to generate new cells to replace the damaged ones. Conversely, immortalized cancer cells में telomerase usually reactivated होता है और टीलोमेयर की लेंथ स्टेबलाइज होती है allowing the cell to proliferate indefinitely. ये हम चैप्टर 6 में मोर फुली डिस्कस करेंगे. टीलोमेयर शॉर्टनिंग आल्सो डिक्रीज करती है रीजनरेटिव कैपेसिटी स्टेम सेल्स की, फर्दर कंट्रीब्यूटिंग टू सेल्युलर एजिंग. डिस्पाइट सच alluring observation, however, the relationship of the telomerase activity and telomere length to aging has yet to be fully established. Abnormality telomere maintenance may have been implicated in many diseases जैसे aplastic anemia and other cytopenia thought to be caused by the failure of the hematopoietic stem cells, premature graying of the hair, skin pigment